आज हम सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity up to that point by keeping the charge in electrostatic equilibrium। यानी अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क डन को कहते हैं जो हम लगाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इसे इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की मौजूदगी में। इसकी डायग्राम कुछ ये है। डायग्राम से ही ये पूरा लॉन्ग आपको समझ आ जाएगा। डायग्राम में एक हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये इन्फिनिटी पर है। इसे हमने पॉइंट ए पर ले जाना है तो इसके दरमियान का डिस्टेंस आर ए होगा और पॉइंट बी तक का इसका डिस्टेंस आर बी होगा और इन दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान का होल डिस्टेंस डेल्टा आर होगा। और चार्ज से लेकर ए और बी के दरमियान के डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे। हमारे पास ई की वैल्यू है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास फार्मूले के मुताबिक है। यहाँ से डेल वी यानी चेंज इन पोटेंशियल का हम वैल्यू निकालेंगे जो कि है माइनस ई डेल आर। दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल व्हेन ई रिमेन्स कांस्टेंट, जब ई कांस्टेंट होगा, एज ई प्रोपोर्शनल वन ऑफ आर्स के, जैसा कि ई का इन्वर्स रिलेशन है रेडियस के साथ, सो ई डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो ई इस फार्मूले के मुताबिक कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसको कांस्टेंट करने के लिए हम यहाँ पर सारे स्टेप्स करेंगे। लेट अस टेक अ पॉइंट बी इन्फिनिटेनियस क्लोज टू द पॉइंट ए। हम ये सपोज करेंगे कि पॉइंट बी ए के बहुत ज़्यादा करीब है। डैट ई रिमेन्स कांस्टेंट, जब वो बहुत ज़्यादा करीब होगा तो ई कांस्टेंट रहेगा। अब इसके अंदर हम जो वैल्यूज़ पुट करेंगे, आर ए हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज, आर बी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज, और सिंपल आर जो है वो डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। डेल्टा आर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डेल्टा आर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, सो इसको डेल्टा आर को हम फाइंड कर सकते हैं आर बी माइनस डेल्टा आर बी माइनस आर ए यहाँ पर होगा। आर बी माइनस आर ए, यहाँ से आर बी की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो आर ए प्लस डेल्टा आर, यानी कि यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है, इसको अभी हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा आर दो दफ़ा मैंने लिख दिया है गलती से, तो ये वैसे ही रहेगा, ये आर ए होगा। आर ए इज इक्वल टू आर बी माइनस डेल्टा आर। अब इधर डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आर ए की तरफ देखिए, आर ए किसके इक्वल है? आर बी में से अगर हम डेल्टा आर यानी उन दोनों के दरमियान के मिड पॉइंट को कैंसिल कर दें यानी माइनस कर दें तो हमारे पास आर ए आ जाएगा। इसी वजह से आर ए इज इक्वल टू आर बी माइनस डेल्टा आर, और इसमें से आर बी की वैल्यू हम इधर ही निकाल लेते हैं। आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर उधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद आर हमारे पास क्या? आर हमारे पास इन दोनों का मिड पॉइंट है, सो आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। अब इसके अंदर हम आर बी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड की थी। आर बी की वैल्यू हमारे पास है आर ए प्लस डेल्टा आर, पुट करेंगे आर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। आर ए और आर ए को जमा करें तो 2 आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2 आ जाएगा। जब इनको हम अलग-अलग लिखेंगे तो ये 2 आर ए ओवर 2 और डेल्टा आर ओवर 2, क्योंकि 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू कुछ इस तरह होगी, आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। इधर हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर हम क्यों लेंगे आपको मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए फार्मूले के मुताबिक, इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। जब हम दोनों का स्क्वायर लेंगे तो इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर ओवर 4। 2 का स्क्वायर लिया 4 हो गया प्लस 2 आर ए जो कि ए है और डेल्टा आर ओवर 2 जो कि बी है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस आर ए डेल्टा आर आ जाएगा। निगलेक्ट डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 बिकॉज इट टू स्मॉल, क्योंकि आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर लें और उसे 4 पर तकसीम कर दें तो अब जिस तरह 100 है, 100 को 4 पर तकसीम करें 25,
जो कि बहुत कम है 100 की निस्बत, तो इस वजह से इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, इस वजह से इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास रह जाएगा आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर की वैल्यू अब हमें फाइंड है, मालूम है आर ए की, डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे आर बी माइनस आर ए। जब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर बी माइनस आर ए का स्क्वायर। आर एक्स का स्क्वायर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। जो आर स्क्वायर हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया। अब फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, फार्मूला हमारे पास है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। अब ई आर का स्क्वायर हमने फाइंड किया है जो कि है आर ए आर बी, जो पिछले पेज पे हमने फाइंड किया वो पुट कर देंगे। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू ओवर आर ए आर बी। एज वी नो, जैसा कि हमने सबसे पहले लिखा था, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। अब डेल वी क्या है, चेंज इन वी है। सो वी को अगर हम चेंज करें तो वी ए माइनस वी भी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे क्यू ओवर आर ए आर बी, और डेल्टा आर हमारे पास आर ए माइनस आर बी है। अब इसके अंदर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू हम बाहर निकाल लेंगे, और ये वाली जो चीज़ है आर ए आर बी, इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। आर ए के नीचे आर ए आर बी के नीचे आर ए आर बी, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड होगा। उसके बाद हम -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू इंटू, जब हम आर ए से आर ए कैंसिल, आर बी से आर बी कैंसिल, 1/RB माइनस 1/RA आ जाएगा। नाउ वी सपोज द पॉइंट बी इज़ एट इन्फिनिटी। अगर बी हमारे पास इन्फिनिटी पे है तो आर बी हमारे पास इन्फिनिटी 1/RB, यानी कि 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है। 1/RB इज इक्वल टू 0, सो वी बी इज आल्सो इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो वी ए -0 इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस 1/R है। जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आ जाएगा। दिस इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। ये ए पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल है जिसमें के ई कांस्टेंट हमने करके सब कुछ सोल्व कर लिया। इन जनरल फॉर्म वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पिछले सारे टॉपिक्स से मिला के लिखे हैं। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये कॉलम फोर्स है जिसमें एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। उसके बाद ई की वैल्यू आ जाती है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, जिसमें ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। उसके बाद तीसरी पोटेंशियल जो अभी हमने फाइंड किया है, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1/R, जिसमें वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ और सिर्फ आर के।